स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सरकार हर एक क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया है। प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर बातें की गई कि हम भविष्य में यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तब से हम यह बात सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया है कि हम भी अब विकास की राह में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश आज बदल रहा है, विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की गरीब जनता आज विकास की राह में बढ़ रही है और वह आत्मनिर्भर हो रही है। देश बदल रहा है, देश विकास कर रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही उन्होंने बीते दिनों लाहौर की बस यात्रा की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या निकला। पाकिस्तान ने आपकी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप सहते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि सैनिकों की इस तरह की मौत से हमारी जनता को काफ़ी दुख पहुंचा है, परंतु सरकार ने फिर उसी पाकिस्तान से शांति वार्ता कायम करने का विचार बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब तक सरकार इस देश के विकास के लिए कोई ऐसी योजना शुरू नहीं करेगी जिससे कि गांवों का विकास हो, किसानों की आमदनी बढ़े और उन्हें उनकी उपज का उचित दाम मिले तथा लोगों को रोजगार मिले, जब तक ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं होगी तब तक इस देश का विकास भी नहीं हो सकता। सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आज पहली बार खेती की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है
और खेती तथा गांव को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। स्टॉप।